बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दिन रहा, बहुत लिमिटेड ट्रेड्स हमने किए आज और अगेंस्ट द ट्रेंड हम बैठे एक दो जगहों पे बरा, लेकिन यह है कि कुछ निकला और कुछ हमने दिया मार्केट को। और अगेंस्ट द ट्रेंड, क्लियर कट बोल रहा हूँ, अगेंस्ट द ट्रेंड इस वजह से क्योंकि मार्केट बुलिश है और हम लोग सेल साइड देख रहे थे। दो तीन दफ़ा चली भी 100 पिप्स की हमारी वो ट्रेड रही और कुछ जगहों पे एक जगह पे हमारा एसएल हुआ। फिर उसके बाद एक जगह पे कैटेगोरिकली मैंने कहा 90 टच करके मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट दे सकती है। वो तो लाइफ के दौरान ही हुआ था और उसी में मार्केट ने अच्छी रिट्रेसमेंट भी दी। लेकिन ये कि मार्केट दोबारा जो है वो, और वो कोई कॉल नहीं थी ना, हमने वहाँ पे कोई ट्रेड अटैम्प्ट की, लेकिन मार्केट जो है दोबारा वो 90 के पास आके अभी सस्टेन कर रही है। इनफैक्ट अभी भी 90 के पास ही कहीं है। बहरहाल ओवरऑल बहुत बच बचा के ट्रेड करनी है भाई। ऐसे सूरत हाल जब हो आपके पास, आप नीचे किसी अच्छे जोन का वेट करें। असल में मार्केट किसी नीचे अच्छे जिस वक्त इसने 4395 का एरिया टच किया परसों कल, उसके बाद अभी तक किसी अच्छे जोन को इसने टैप किया नहीं है। तो हम वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छा जोन टैप हो जाए तो फिर हम उसमें एक अच्छी बाइंग अपनी देख सकें। बहरहाल आगे आने वाला दिन कैसा हो सकता है उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। कल के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम पे नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा डू प्राइम का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमारे सिग्नल ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं, जहाँ पे जनरल डिस्कशंस भी हैं हमारी और सिग्नल्स भी साथ साथ होते ही है। इसके अलावा लाइव सेशंस भी हैं। फिर उसके बाद डेली की हमारी वीडियोस जो आप लोगों को यहाँ मिलती है ये भी हैं। कभी कभार वीकली वीडियो भी आ जाती है। तो कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह आप लोगों को मार्केट का ओवरव्यू देते रहे। लाइव सेशन हमारे मंडे टू थर्सडे चलते हैं, रेगुलरली नहीं करते हम, लेकिन ये है कि जिस दिन हम स्किप कर रहे होते हैं उस दिन हम अनाउंस कर देते हैं कि हम आज अपना लाइव नहीं करेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब कल आपने जो है ना, सब ने बहुत अच्छी आपको ट्रेड्स मिलेंगी अगर आप लेवल पे कंफर्मेशन पे अच्छी एग्जीक्यूशन करोगे तो, विद एसएल। और एसएल भी लाजमी देना है। जैसे अभी आज भी हम टाइट एसएल के साथ काम कर रहे थे, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है एसएल्स में और अच्छी रही हमारी, एक दो सेल्स अच्छी चली और आगे भी। मतलब कल इनफैक्ट, क्योंकि कल हमारे पास यूएस, एक तो ये ऑस्ट्रेलिया की सीपीआई है सुबह 5 साढ़े 5 बजे, अच्छी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी मार्केट में। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सॉरी यूएस इकनॉमी में एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। फिर उसके बाद आईएसएम सर्विस, ये 6:15 है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 6:15। और इस टाइम पे तो खैर हम अपना लाइव स्टार्ट नहीं करते, ये डाटा आ चुका होगा। और इसके बाद आपके पास 8 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है यूएस इकनॉमी का, और 8 बजे ही जॉब ओपनिंग है। तो कल का मामला बहुत क्रूशल है, बहुत वॉलेटाइल रहेगी मार्केट। तो देख दाख के ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट यही है कि देख के ही ट्रेड करें। बीटीसी पे चलते हैं। बीटीसी का यार जोन टैब हो रहा है, बस जो नीचे रेड लाइन है। अच्छा, आज एक अच्छी सेलिंग दिखा दी बीटीसी ने। मतलब अगर आप देखें तो एक जोन से अच्छा जोन तो नहीं था, हम 96 एरिया को देख रहे थे, टारगेट कर रहे थे कि 96,000 वाला एरिया अगर मिल जाए तो वो जोन अच्छा होता। बहरहाल क्या हो गया यार, ये लोड नहीं कर रहा है अभी। ये इससे पहले ही मार्केट ने रिजेक्शन ले ली और 92,500 के ऊपर एक छोटी सी इसकी सपोर्ट है। इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है यार। ये कौन सा चार्ट खोल दिया है इसने। एक तो ये चल इतनी देर से रहा है और दूसरा चार्ट भी इसने गलत खोल दिया है। मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ यार, बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम। बहरहाल देखते हैं इसको। 4 आवर पे जगह, वरना लाइन्स हम दूसरी लगा के ऐड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लगी हुई है लाइन हमारी। ये तो सपोर्ट वाली लाइन है 92,500 वाली। ऑल दो अभी भी रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट इस एरिया को। आप 90,500 की ये वाला जो बॉडी है, ये तो खैर मैंने विक काउंट की हुई थी। इसको हम थोड़ा सा अगर नीचे कर लें तो ये एरिया बनता है, बस इसके नीचे का आपका एसएल होगा। ये बॉडी मैंने काउंट कर ली, 90,200 का एरिया तकरीबन ये बनता है। इसके नीचे के एसएल से आप अपनी बाइंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ लाइन को, क्योंकि ये अभी सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है। क्लियर कट एक ट्रेड ही है। ऊपर जाती है मार्केट 96 से हम सेलिंग अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि मार्केट पता नहीं, शायद ये वाला जोन भी टैप करे शायद ना करे, क्योंकि 92,500 के ऊपर भी इसकी एक सपोर्ट है ये वाली। हमने यहाँ पे लाइन मार्क की हुई है पहले से ही। तो यहाँ अगर मिल जाती है मार्केट, अव्वल तो ये देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर सस्टेन करती है या नीचे। इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाए ना 90,000 वाला एरिया हम टारगेट करेंगे बाय के लिए। US 100 पे आ जाते हैं। अब ये भी रिफ्रेश होने में टाइम लेंगे, अल्लाह खैर करे। ये देखो, हो जा भाई जल्दी हो जा। बहरहाल सिस्टम स्लो है, कोई बात नहीं। US 100 ने यार आज बड़ी अच्छी जगह से एक सपोर्ट ली है
मतलब अपनी एक ही जगह पे घूम रहा था काफ़ी देर से, काफ़ी दिनों से। और ये आप देखो, ये पूरा कंसोलिडेट कर रहा था और अब इस एरिया को ब्रीच कर गया, ब्रेक कर गया, जो हमने रेड लाइन मार्क की हुई थी। अब ये इसका सपोर्ट जोन है। हमने 25,250 का एरिया टारगेट किया हुआ था कि यहाँ हमें मिलता है तो हम बाय करेंगे। कल के लिए आपके पास ये 478 का एरिया इंटैक्ट है। लेकिन 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 इंटैक्ट तो है, यहाँ से सेलिंग भी ऊपर दो बहुत करीब करीब जोन्स हैं जहाँ से सेल एक्सपेक्ट की जा सकती है। एक ये 700 वाला और दूसरा 821 वाला। इन दोनों एरियाज़ को आपने सेलिंग के लिए कंसीडर करना है। मार्केट यहाँ मिल के आपको कंफर्मेशन अगर देती है तो आप सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऑल्दो वी आर हैविंग अ बुलिश बायस इन नेस्डेक, बाय में रहें तो ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी जिस जिस तरह से मार्केट चल रही है, इतना ज़्यादा कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा जितना बड़ा ये आइटम है। और एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं इससे हम कि ये बड़े मूव्स दे, बट उतने बड़े मूव्स आ नहीं रहे हैं। आज का मूव कदरन बेहतर था बनस्बत कुछ पिछले दिनों के। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो आपके पास ये कि 250 वाला जोन है, ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और इससे ऊपर आपके पास ये 470 वाला जोन इंटैक्ट हो गया है एज अ सपोर्ट। इसका रीटेस्ट हो सकता है, यहाँ से मार्केट फिर आपको दोबारा बाय में मिलेगी। और 821 के पास आप जाके अपनी बाइस को रिलीज़ करेंगे, दैन वहाँ देखेंगे सेल की कंडीशन। यूएस ऑयल पे आ जाते हैं। यूएस ऑयल की कंडीशन क्या है? गोल्ड अच्छा चल रहा है यार। मैंने साथ साथ अपने मोबाइल में स्क्रीन भी खोली हुई है गोल्ड की भी, क्योंकि गोल्ड की फ़िक्र मुझे ज़्यादा रहती है, हर वक्त देखना पड़ता है उसको। मेजॉरिटी काम यार गोल्ड में ही है हमारा, ट्रेड भी उसी में देते हैं और ट्रेड भी करते भी उसी में ही है मैक्सिमम। दूसरे बीटीसी वगैरह में थोड़ी कम, नेस्डेक और ऑयल में तो ऑयल में खर्च चल जाती है, ऑयल बीटीसी। लेकिन नेस्डेक में तो हमारी बहुत ही कम ट्रेड्स होती हैं। अच्छा, ऑयल पे 58.3 से बड़ी ख़तरनाक रिजेक्शन लिया। ये वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ये बहुत 1 2 3 चौथा डी इसको टच था और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करे। लेकिन 58.3 के ऊपर इसने कोई भी H4 ओपन क्लोज नहीं की और मार्केट यहाँ से बहुत बुरी तरह नीचे आई। बट अगेन इट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जिस जगह पे है मार्केट, यहाँ पे भी बाय है, इस जोन तक आपकी बाय है। आप यहाँ से अपनी बाय लगाना शुरू कर दो। ये जो करंट रेट है, इस रेट से ही अपनी आप बाय एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। 56.8 का रेट चल रहा है मेरे पास और तकरीबन ये जाएगा 56 की कर लें, 56.8 से 56 तक का जोन है। यहाँ से आप अपनी बाय एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन यही है, कन्फर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको देखनी पड़ेगी। M30 M15 के ऊपर कोई कन्फर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ से अपनी बाय थोड़ी थोड़ी ऐड करना शुरू करें उस जगह से। और कम्युलेटिव आपका SL जो है वो तकरीबन कोई इस वीक का बनेगा 55.6 का। ये कम्युलेटिव SL बता रहा हूँ। ये SL हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट जोन्स को देखेंगे बाय के लिए। सेलिंग यार, मैं आया सब जिस तरह की कैंडल्स बनी है ना 3, ये सेलिंग का इशारा दे रही है। मार्केट नीचे आ सकती है, बट मेरे लिए ये जोन्स इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने यहाँ से पहले भी अच्छी सपोर्ट ली है, तो इन यहाँ से भी देखेंगे विक की टेस्टिंग करके मार्केट दोबारा बहुत अच्छा ऊपर गई है। तो यहाँ से एक अच्छी बाय मुझे नज़र आ रही है। तो सेलिंग ना करें, बाय में ही कोशिश करें। इन रेट्स के ऊपर सेलिंग बनती नहीं है। यहाँ 81.41, उफ, सिल्वर इज़ गोइंग क्रेजी यार। सिल्वर इज़, लोग कहते हैं ना सिल्वर इज़ नेक्स्ट गोल्ड। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो होगा, बट इस वक्त ये गोल्ड से 4 हाथ ऊपर है भाई इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। देखो अभी मैं इसको कुछ थोड़ी देर पहले देख रहा था 80.2 पे ये ट्रेड कर रहा था, और अभी वीडियो बनाने से पहले, इनफैक्ट वीडियो बनाते बनाते ये 81.3 पे दोबारा आगे खड़ा हो गया। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कहीं पे वीकनेस नहीं है। कहीं वो होता है ना साइन ऑफ वीकनेस, एक होता है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस, कहीं पे भी साइन ऑफ वीकनेस शो ही नहीं कर रहा यार। थोड़ी सी एक कैंडल भी अगर रेड बनती है उसके बाद दोबारा मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देती है। तो सिल्वर इज़ वेरी मच क्रेजी राइट नाउ दीज डेज। और उसके पीछे पूरा एक फंडामेंटल है, वो थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी आगे, लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बन सकती है, तो कभी देखेंगे बाद में। बहरहाल 76 यार, देखो जोन्स को प्ले करना चाहो तो ये 76 वाला जोन है, इससे ऊपर आपके पास 78.5 वाला जोन है। ये 68 तो मैं लाइन नहीं हटाऊँगा भाई, ये मैंने बहुत आगे के लिए मार्क की हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक नई लाइन ऐड कर रहा हूँ। ये वाला आपका एक सपोर्ट जोन है। अब इस रेड जोन को भी अब हम ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि सारे जोन सपोर्ट जोन बन गए। अभी आपको जो पहली बाई ये 73 वाला जोन तो मैं डिलीट कर देता हूँ, अंडरलाइन ज़्यादा हो जाएंगे, अभी इसको बाद में देखेंगे। 78.5 पे अगर आपको कहीं मिलती है मार्केट तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। सेकंड आपके पास जो बाइंग ऑप्शन अच्छा है वो 76.12, ये दो आपके पास सिल्वर में बाइंग जोन्स है। रिजेक्शन यार देखो, सेलिंग बात सारी फिर वही है, स्ट्रक्चर बुलिश है तो सेलिंग ढूंढना जो है, जैसे आज हमने किया और हमने बोला कि अगेंस्ट द ट्रेंड बैठे हम,
तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड बैठने वाली बात होगी, आपको सफ़र बहुत करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है कि यार ये, क्योंकि मार्केट बुलिश है, आपको बड़ा छोटे छोटे टीपीस बुक करने होते हैं, हमने यही किया है आज भी। तो सेलिंग के लिए यार कंडीशन इस पे भी यही बनेगी, बट हाँ जिस तरह की रिजेक्शन यहाँ से आई थी मंडे उस दिन, वैसी रिजेक्शन लास्ट वीक की आई कैसी है, तो वैसी रिजेक्शन अगर मिल जाती है जिस तरह से रिजेक्शन आई है, तो हाँ आप 84 के ऊपर का सेल रख के सेल कर सकते हो अटैम। बेहतर ये है कि नीचे आए तो बाय करो, वरना ये है कि जिस तरह की रिजेक्शन आई है उसकी बेसिस के ऊपर 84 के ऊपर का सेल रख के विक वगैरह काउंट करनी होगी। ऊपर ये विक वगैरह भी ड्रॉप कर सकता है, नो डाउट, तो वो विक वगैरह काउंट करके आप यहाँ से सेलिंग इसकी अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन आइडियल यही है कि नीचे आपको 76.5 और 76.1 और 78.5 का एरिया मिल जाए, तो यहाँ से आप बाय बनाने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का रेट चल क्या रहा है यार, बहुत अच्छा गोल्ड ने जो है ना स्ट्रॉन्ग इस एरिया पे आके गोल्ड खड़ा हुआ है। और यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त 97 लगा दिया भाई इसने, हाँ 97 लगा दिया। बहरहाल चले, अब क्या हो सकता है गोल्ड में भाई, 66 को भी ब्रेक कर गया है, और 66 का आज हमारे सामने ही बड़ा अच्छा रीटेस्ट भी हो गया जब हम लाइव में थे। मेरे नज़दीक यार बाइंग ही है भाई, और कल का डाटा बहुत ऐसा है कि कल दोबारा आपको जो है वो 100-150 डॉलर मूव होते हैं आराम से दिख सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हो सकता है, मैं अपनी एक प्रेडिक्शन या ऑब्जर्वेशन ये कह लें आप, कि वो यहाँ रख देता हूँ आप लोगों के सामने। हो सकता है कि कल मार्केट आपको जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाए एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, आफ्टर ओपनिंग, कि आपको ये लगे कि मार्केट ऐसे किसी जोन को अपनी टैप करने आ रही है जहाँ पे मिसाल के तौर पे बाइंग अप अच्छी बन सकती हो। ये 4374 वाला जोन, 4390 वाला जोन, और इससे ऊपर 4410 वाला जोन, ये एरियाज़ कल टैब हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट इट डिपेंड्स कि स्ट्रक्चर कैसा बनता है। अभी रिजेक्शन के लिए आपके पास जो जोन है ना भाई, वो सिर्फ ये है 4366 को मैं उठा रहा हूँ, ये 4466 को मैं उठा रहा हूँ, ये कर लो आप 4524, 4519 से लेके 4524, ये एक ज़ोन मुझे नज़र आ रहा है कि अगर रिजेक्शन आती है थोड़ी बहुत तो यहाँ से आपको शायद देखने को मिल जाए। और वही आपका, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर का 4551 के ऊपर का आपका कोई एसएल बनेगा। हाँ कंडीशन है ये, सही है सेलिंग के लिए, लेकिन ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। आइडियल सिचुएशन कंडीशन क्या है कि मैं यार आज इस वाले एरिया के आश्रय में था, ये 4335 को मैं उठा रहा हूँ, इस वाले एरिया के आश्रय में था, ये नहीं मिल सका 40 और 30 वाला जोन। अच्छा है कि 40 और 30 वाला जोन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास कल जो है वो एक ये वाला जोन इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी मैं ग्रीन कर रहा हूँ बाय के लिए। मे बी ये लेवल्स टच ना हो, लेकिन डाटा के टाइम पे हो सकता है कोई विक वगैरह ये एरिया को टैप कर ले और एक अच्छा मौका आपको बाय का मिल जाए। तो इन बेसिस पे मैंने इन एरियाज़ को मार्क किया है, यहाँ से आपकी कुछ सेलिंग वो सॉरी बाइंग जो है वो बन सकती है। मैं देख रहा हूँ ऐसा, सेलिंग रिस्की है, नीचे आए मार्केट आप वेट करें इन लेवल्स का और बाय करें। सेलिंग जो आप अगर यहाँ से करते हैं या जो लोग बैठे हुए हैं सेलिंग में, वो ये अपने जोन जहन में रखें कि 45-30 तक मार्केट ईजिली जा सकती है और अच्छी सेलिंग भी आ सकती है। ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ से भी एक अच्छी सेलिंग आई थी, यहाँ से भी आई थी, यहाँ से भी आई थी, तो अच्छी सेलिंग भी आ सकती है और वो भी आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। कोई ऐसा गोल्ड में क्रैश व्रैश अभी देखने को नहीं मिल रहा। कुछ जोन्स हैं, जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे जब तक कोई क्रैश नहीं है। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर प्रॉफिट बनता है, लेवल समझ में आते हैं इनफैक्ट, तो आप कमेंट करके लाजमी बताया करें और वीडियो को अपने ट्रेडिंग सर्कल में ज़रूर शेयर किया करें। तो कल दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह नए एनालिसिस के साथ। उम्मीद करते हैं कि कल का दिन भी इंशाल्लाह हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।